स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मैं आनंद दुबे लाया हूँ आपके लिए कक्षा 9 का 2.4 दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न का। आज हम ये अपना 2.4 पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों वो है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। दोस्तों आज के हमारे इस सवाल में हमें ये चेक करना है कि हाँ ये जो x+1 दिया हुआ है कि इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर बात करी जाए तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, जो सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया है वो बोल दिया है कि भाई इसको चेक करना है। तो वो तो पहला क्वेश्चन बोल दिया है कि भाई ये है आपका x/³ प्लस का चिन्ह दे दिया है, x² प्लस x+1। तो ये हमारा सवाल दिया हुआ है। अब बोला है इस पर हमें चेक करना है कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 का है। क्या है दोस्तों, किसका x+1 का बहुपद जो मतलब गुणनखंड है दोस्तों। इस तरीके को बोला है चेक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि इसको हम कैसे और किस प्रकार से लिखेंगे। थोड़ा सा बस समझ लीजिए दोस्तों कि जब हल करने के लिए हम चलेंगे दोस्तों, तो इसमें अपने को एक दिमाग लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है x+1, तो हम इसको लिख देंगे कि भैया ये px बराबर, हम px बराबर मान रहे हैं कि x+1 बराबर 0, x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो यहाँ पे x बराबर -1 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, x बराबर -1 आ गया। अब इसी पर आपको कहना है x के दरे पे x के जगह पे आपको -1 का वैल्यू रख देना है। तो अगर हम ये कहें कि px बराबर x/³ प्लस x² प्लस x+1, और यहाँ पर p जो हमारा है वो -1 होगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर -1 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, माफ़ करिए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे +1, और ये -1, और यहाँ पे +1। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद जब हम इसका क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पे -1 होगा, फिर यहाँ पे प्लस, और इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा। ठीक दोस्तों, फिर यहाँ पे जब हम इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा, और इस तरीके से यहाँ पर केवल +1 बचेगा। फिर जब हम देखते हैं तो माइनस वाले को माइनस वाले से जोड़ देते हैं तो -2 हो जाएगा, और ये प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों घट जाएंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 0। और याद रखिएगा दोस्तों, जब 0 आंसर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भैया x+1 पर ये जो है भाई इसका गुणनखंड है, क्योंकि इसका कुछ गुणनखंड है x+1। तो हम बता सकते हैं कि हाँ भैया जो हमारा पहला ही जो हमारा दिया हुआ है, ठीक, तो हम ये बता सकते हैं कि भैया जो हमारा पहला वाला आंसर था, क्या था, x/³ प्लस x² प्लस x+1। हाँ भैया इसी का इसी का इसी का गुणनखंड x+1 है। ठीक दोस्तों, बाकी याद रखिएगा, आप अगर दूसरे वाले को सॉल्व करना चाहते हैं, दूसरे वाले को भी रख के अगर सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। x+4 प्लस x/3 प्लस x/2 प्लस x पर और x+1। जब आप इस पर रखेंगे मेरे दोस्तों, जब इस पर रखेंगे तो यहाँ पे -1 पे घाते आप 4 लगाएंगे, फिर यहाँ पे -1 पे घाते 3 लगाएंगे, फिर प्लस -1 पर स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ पे आप देंगे -1, और ये हो जाएगा +1। जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा आपका +1, यहाँ पे हो जाएगा आपका -1, यहाँ पे हो जाएगा +1। ठीक दोस्तों, और जब आप इसको सॉल्व करने के लिए चलेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये प्लस में है आपका, ये प्लस में है, और ये प्लस में है, तो इस तरीके से ये 3 हो जाएंगे, और ये माइनस में है, और एक ये माइनस में है। ठीक दोस्तों, अगर आपको न समझ में आ रहा है दोस्तों तो थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जो माइनस वाले हैं हमारे, एक माइनस में हमारा ये है, और एक माइनस में हमारा ये है, तो ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों
2, जिसकी वजह से -1 वैल्यू बचा रह जाएगा। तो इस तरीके से तो हम तो जान गए कि नहीं भैया, नहीं नहीं, x+1 इसका गुणनखंड तो नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं है दोस्तों। इस तरीके से हम जान गए कि भैया इसका गुणनखंड तो नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप तीसरे क्वेश्चन को भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और ना कोई आपका झमेला फंसने वाला है। तो तीसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इसी के आधार पर अगर आप करना चाहेंगे तो सेम आपका डिजिट का है, बस थोड़ा सा चेंजेस है कि आप लिखेंगे x पे पावर 4 प्लस 3 x पे खाते 3 प्लस 3 x पे खाते 2 प्लस x प्लस 1। जब दोस्तों आप इस पर रखना शुरू करेंगे तो इस हिसाब से -1 का घाते 4 प्लस 3 -1 का घाते 3 प्लस 3 -1 के घाते 2 प्लस -1 और ये प्लस 1, आप इस तरीके से लिख देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद आप यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे आपका -3, फिर आपका यहाँ पे 3, फिर आपका यहाँ पे -1, फिर आपका यहाँ पे +1, इस तरीके से हो जाएगा। और जब आप इसको घटाने के लिए चलेंगे दोस्तों, देखिए आप इसमें थोड़े थोड़े से जो है पैटर्न्स को समझते रहिए, जो कि बेहद ज़रूरी है दोस्तों। ज़रूरी इसलिए है कि जानकारी तो होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आप अगर नोट करना चाहें दोस्तों तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारे प्लस वाले हैं वो जुड़ेंगे, तो जो ये हमारा है ये +1 +3 और ये +1 जुड़ के हो जाएगा +5। और इसी की जगह पे दोस्तों अगर मैं कहूँ हमारा माइनस वाला, तो माइनस वाला को अलग दे लीजिएगा। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों हो गए और ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे। ये क्या होंगे, हमारे दोनों जुड़ जाएंगे। तो जब ये दोनों जुड़ जाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा -4 और यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया। तो भैया हम बोलेंगे जी हाँ भैया ये x+1, हाँ भैया x+1 इसका भी गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं है। तो हम लिख देते हैं भैया इसका गुणनखंड नहीं है। ये चीज़ें फिक्स हो गई। इसी तरीके से आप चौथा खुद से कर लीजिएगा। चौथा आप खुद से कर सकते हैं दोस्तों, क्या ये भी बताना आवश्यक है? चलिए अच्छा, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो हम ये भी बता देते हैं। चलिए x पे घाते 3, x पे घाते 3 माइनस x पे घाते 2 -2 प्लस करणी में 2 यक्स, ठीक दोस्तों, प्लस यहाँ पे करणी में 2, इस तरीके का मान दिया हुआ है। निसंकोच आप सवालों को लगाइए, निसंकोच सवालों को लगाइए, सवाल एकदम आसान है। बस आपको करना क्या है, फिर से वही आपको -1 रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए इसको डिराइव करके रखा है, हमने उस चीज़ को डिराइव करके रखा है। और अगर आपको पहचानने में हो रही है दिक्कत, अगर आपको पहचानने में हो रही है दिक्कत तो हम करते हैं इसको हाईलाइट, जिससे कि आपको दिख सके और आप समझ सकें कि हाँ आनंद सर के द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं वो इधर उधर नहीं है, एकदम साफ साफ बातें हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे क्यूब लगाइए, फिर यहाँ पे -1 लगाइए, फिर यहाँ पे स्क्वायर लगाइए, फिर माइनस, फिर 2। अच्छा यहाँ पे अब थोड़ा सा बात ध्यान दीजिएगा, हम इसको अभी अंदर रखेंगे। x का गुणा जब इसमें करेंगे तो 2x, इसका इसमें कर देंगे तो एक करणी में 2x हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसको हम ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, प्लस करणी में 2 कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा और समझने का प्रयास करिएगा। जब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा -1 हो जाएगा और यहाँ पे ये अंदर की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये बाहर हमारा प्लस ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा माइनस, अब यहाँ पे 2 गुणते -1 प्लस 2 करणी के अंदर गुणते -1 ब्रैकेट बंद प्लस 2 वो भी करणी के अंदर। जब हम इनको देखते हैं तो इनको जोड़ ले सकते हैं भाई, -2 माइनस, अभी इसको बंद करे रहते हैं, तो ये हो गया हमारा -2, ये हो गया हमारा -2, ये हो गया हमारा माइनस करणी में 2 और ये प्लस करणी में 2, इस तरीके से बचा। तो अगर हम इसको देखें, इसके बाद ब्रैकेट खुलने के बाद ये प्लस हो जाएगा, जो कि आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो अगला यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक दोस्तों, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आ रहा है
कि 2x पर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। और दोस्तों हमको इसको चेक करना है एक्स प्लस 1 पर। कितने पर दोस्तों? एक्स प्लस 1 पर। तो हम यहाँ पे देखिए भाई सीधे तौर पे लिखेंगे कि जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 का शून्यक है, 1 का शून्यक है। देखिए एक फॉर्म को मैं एकदम अच्छे तरीके से कर रहा हूँ जिससे कि आप इस चीज़ को समझ सकें। एक्स प्लस का जो शून्यक है वो क्या है? शून्यक है क्या है? वो शून्यक क्या है? देखिए एक्स बराबर माइनस 1, क्योंकि हमने इसी को क्या किया, इसी एक्स प्लस 1 को हमने कुछ इस फॉर्म में रखा कि एक्स प्लस 1 बराबर 0, और इसको हमने भेज दिया इस तरह, तो एक्स बराबर माइनस 1। इस फॉर्म से हमने इसको निकाल लिया है। बात समझ में आ रही है? एकदम सॉल्व, एकदम मज़ेदार, एकदम मक्खन बात है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि पी एक्स, हमने माना पी एक्स बराबर, जो आपका दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर 2x पर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये तो हमारा दिया, हमने मान भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बस 1 रख देंगे x के स्थान पे, तो हमारे वैल्यूज़ आने लगेंगे। तो क्या होगा, 2 गुनते -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणते -1 प्लस 1। माफ़ करिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब जब आप इसका करेंगे तो 2 गुणते -1 आ जाएगा इसका खुलने के बाद। कोई बात नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा खांसी की वजह से दिक्कतें। अब यहाँ पे देखिए ये इसके वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये आपका +1। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कुछ डिजिट्स आ जाते हैं जिनको हमें लिखना होता है मेरे बच्चे। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं अब इसके बाद क्या है। अब इसके बाद अगर आप देखना चाहें दोस्तों तो यहाँ पे ये -2 है, ये -2 होने वाला है, ठीक। ये -2 होने वाला है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए लास्ट में -1 है, तो यहाँ पे -1 लगा के रखना है हमको, यहाँ पे -1 लगा के रखना है। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में हमारे पास -1 है, ठीक। तो ये 2 और ये +1, ये +2 और ये -1, तो एक माइनस में एक कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, तो हमारे पास 0 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास इसमें आंसर आ जाते हैं दोस्तों, इसमें आंसर आ जाते हैं कि हाँ भाई ये गुणनखंड है। हम लिख सकते हैं हाँ गुणनखंड है। तो इस तरीके से पता चल जाता है कि हाँ भैया गुणनखंड है। और जब तो इसी चीज़ की बात हम दूसरे सवाल के अंदर अगर देखने लगे सेम चीज़, तो यहाँ पर x पर क्यूब आ रहा है, x पर क्यूब आ रहा है, प्लस 3x स्क्वायर दे रहा है, फिर प्लस 3x प्लस 1 दे रहा है, और चेक करना किस पे है, x प्लस 2 पे। सेम इसी तरीके से आप लिखेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पे बस शॉर्ट में थोड़ा सा खींचने के चक्कर में पड़ता हूँ कि x बराबर अब हम -2 रखेंगे, ठीक दोस्तों। x बराबर अब हम -2 रखेंगे। जब हम -2 का इस क्यूब यहाँ पे करते हैं, देखिए हम यहाँ पे 2 का क्यूब करते हैं, प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 और ये +1। इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा -8, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास +3 अंदर 4, यहाँ पे प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो -6, यहाँ पे +1, यहाँ पे -8। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए 12 1 13 और 8 6 14, तो यहाँ पे 14 - 13 बराबर 1। ये जो वैल्यू आ रहा है, जो एक वैल्यू आ रहा है कि 14 बराबर 13 1, ये वैल्यू तो भाई सही नहीं है, ठीक। अच्छा 12 1 13 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, माइनस में ये आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास माइनस में एक आंसर आएगा। तो ये आंसर आ रहा है तो हम कहेंगे नहीं भैया ये तो गलत है, भैया एक कैसे आ सकता है, अगर 0 आएगा तभी गुणनखंड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये गुणनखंड
नहीं है। इस हिसाब से ये भी हमारे पास प्रस्तावित सवालों में से एक था, जो कि भाई गलत है। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल थोड़ा सा रोचक। यक्स पे पावर 3, यक्स पे पावर 3 -4 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स और प्लस 6। इसको चेक करना है दोस्तों यक्स प्लस 3 पर। अगर हम इसको निकालेंगे तो यक्स बराबर -3 हो जाएगा। माफ़ करिएगा, यहाँ पे एक्स बराबर -3 पर निकालना है, तो यक्स बराबर -3 पर यक्स बराबर हाँ यक्स यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि यक्स -3 पर निकालना है हमें, यक्स -3 पे। तो यक्स -3 बराबर 0 हम मान लेते हैं। इस तरीके से निकालेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। यानी यक्स की जगह पे हमें मान क्या रखना है दोस्तों, 3 रखना है। तो इस पर भी आपको रख के सॉल्व करना है। सॉल्व हो सकता है, आसान है। अब मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, ये मैं आपको होमवर्क के लिए करता हूँ कि भाई अपने से एक सवाल तो कम से कम अपने से करो, एक सवाल कम से कम आप अपने से करो। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम जो है चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। एकदम सेम सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे। ठीक, तो ये हम जो है अपना तीसरा सवाल, माफ़ करिए तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। इसमें आपको बता दिया है कि भाई x-1 एक गुणनखंड है। किसका भैया, px का। किसका भैया, px का एक गुणनखंड है। और आपको पहले से बोल दिया है कि भैया px, जो px है वो बराबर है यक्स स्क्वायर के प्लस एक्स के और के। और इसमें आपको इसी के का वैल्यू पता करना है, एक के का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। बस एक चीज़ करनी है और आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको एक बार इसको x+1 माफ़ करिएगा x-1 बराबर 0 और x बराबर 1, यानी आपको हर जगह पे x बराबर 1 रख देना है। चलिए काम शुरू करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाता है 2 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर -2। तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या निकल गया, 2। इसी तरीके से समीकरण 2 में देखिए, मतलब सवाल नंबर 2 में देखिए, 2x² प्लस के एक्स प्लस करणी में 2। हम बस क्या करेंगे, एक रखते चलेंगे दोस्तों और हमारा सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व होता चलेगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे 2 प्लस के प्लस करणी में 2 बराबर 0, तो के बराबर दोनों को उस तरफ लेके चलेंगे -2 और यहाँ पे माइनस करणी में 2, ये हमारे पास वैल्यू होंगे। ठीक दोस्तों, अब तीसरे नंबर की तरफ हम चलते हैं। तीसरे नंबर पे देखते हैं, तीसरे नंबर पे हमारा सवाल क्या है, के x² माइनस करणी में 2x, करणी में 2x माइनस, अच्छा करणी में 2x प्लस 1, ये है। हमें x के स्थान पे बस 1 लिखना है। 1 का स्क्वायर माइनस करणी में 2, 1 प्लस 1, यहाँ पे हो गया के माइनस करणी में 2, करणी में 2 प्लस 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा, 2 1 बराबर 0। बस थोड़ा सा दिक्कत है दोस्तों, और कुछ नहीं। आपके लिए इतनी दिक्कतें उठा रहे हैं, बस अगर इसी पे आप एक जो है कम से कम लाइक या सब्सक्राइब अगर दे दीजिए तो भाई बात ही अलग है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर भी हम आपको पढ़ाना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये तो हमारा कर्तव्य है। ठीक, तो ये के बराबर हमारा वैल्यू आ गया। अब चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है, चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि के x² माइनस 3x और प्लस के, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, अब बस कुछ नहीं करना है, एक रखना है, बस अपना काम वही होने वाला है जो था दोस्तों। क्या था, जो काम था हमारा, बस हमें अपने काम को ही अंजाम देना है। ठीक दोस्तों, एकदम उसी तरीके से काम को करते चलिए। तो k-3 प्लस के बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k-3 बराबर 0। हम 3 को उधर भेजेंगे तो 2k बराबर 3
और के को जब 2 को भेजेंगे तो 3/2। इस तरीके से के का वैल्यू निकल के आ गया कि भैया के बराबर 3/2। तो ये पूरा जो है हमारा ये तो सॉल्व हो गया। अब चौथा नंबर सवाल देखते हैं। जो हमारा चौथा नंबर सवाल है, चौथा नंबर सवाल क्या दे रहा है। चौथा नंबर सवाल बोला है कि निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और निम्नलिखित के सारे गुणनखंडों को बोल दिया है दोस्तों ज्ञात करने के लिए। तो हम बिल्कुल ज्ञात करेंगे भाई, जैसा सरकार बोलेंगे वैसा होगा। 12x² -7x यहाँ पे +1। तो ये आपका इस तरीके से है। अब देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या होता है, ये मध्य विभक्ति करण के तरीके से किया जाता है। इस सवाल को करने के लिए हमें दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि हमें जो 12x² यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, -7x+1 दिया हुआ है। ठीक, इसमें हमें पहले 12 का गुणा 1 में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 12 गुणते 1 करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 12। अब इस 12 को हमें ऐसे गुणनफलों में लिखना है जिनका जोड़ या घटाना क्या हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, 7 हो जाए। तो आप देखिए कितने 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 लोगों के आते हैं। तो भैया 2 गुणते 6 भी 12 होता है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर 8 होता है, तो ये तो नहीं है। फिर देखिए 4 गुणते 3 बराबर 12 होता है। हाँ भैया, तो इनको जोड़ने पर 7 होता है और 7 आना भी चाहिए। यहाँ पर अगर हम दोनों को माइनस में लिखेंगे तो आंसर सेम होगा। तो इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ता है कि इनका इनका हमें गुणा कर लेंगे और फिर इसी तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया 12x² -4x -3x +1। तो हमें इसका और इसका गुणा करना है और उसके बाद जो आंसर आता है वो ऐसा लिखना है कि वो ऐसे बन जाए, वो ऐसे बन जाए कि जोड़ने या घटाने पर इतना बने, इतना बने। अब इसमें और इसमें आपको लेना है कॉमन। ध्यान से समझिए कि आपको इसमें और इसमें कॉमन लेना है। इसमें कॉमन लेने का गेम बहुत अच्छा है, कॉमन लेने का गेम बहुत अच्छा है मेरे मित्र। अगर आपको कॉमन समझ में आ रहा है तो देखिए, इसमें इसमें आपको कुछ कॉमन लेना है, इसमें इसमें आपको कॉमन लेना है। अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो पहली चीज़ तो इसमें 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 भी कॉमन है। तो आप 4 यक्स कॉमन निकालेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसमें 4 तिहाई 12 है और यक्स का गुणा यक्स के साथ हुआ है, और यहाँ पे 4 है और एक गुणा यक्स में है। तो यहाँ पे दोनों कॉमन हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम जब यहाँ पे निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 3x बचा, माइनस ये पूरा निकल चुका है तो इसलिए केवल 1। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहाँ पे -1 हम कॉमन निकालते हैं, तो ये आ गया 3x। ठीक, -1 कॉमन नहीं निकालते हैं हम, 1 कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस आया, ठीक ना। और यहाँ पे ये वाला जो प्लस है, इसके वजह से जब हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे माइनस लगा देता है, तो ये हो गया -1। और अब हम क्या लिखेंगे, 4x -1 पूरा ब्रैकेट के अंदर 3x -1। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब देख लेते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद के सवाल देखिए, सवाल देखते रहिए, सवाल में मज़े हैं, सवाल ख़राब नहीं होता कोई सवाल, बस समझने का फेर होता है। तो 2x² 2x² +7x +3। अब देखिए दोस्तों, 2 तिहाई करेंगे आप 6, क्या करेंगे 6, और उस 6 को ऐसे लिखना है कि वो 7 हो जाए। तो 6 गुणते 1 बराबर 6, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7। तो हम इस तरीके से लिखते हैं कि 2x² +6x +3। इसको ऐसे ही लिखें, इसको ऐसे ही लिखें, इसी को आपको ऐसे लिखना है कि वो देखने में लगे, ठीक, एक जैसे। इनमें इनमें क्या कॉमन है, तो भैया 2x कॉमन है, हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 3। और यहाँ पे जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या निकाल लेंगे हम, 1 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x +3। तो इस तरीके से क्या कॉमन हो जाएगा, 2x +1 कॉमन हो गया, और ये आंसर आपका x +1 3 आ गया। हम एक बार इसको लिख देते हैं, एक बार इसको लिख देते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 6x² -6x² प्लस 5x -6। यहाँ पे 6 6 6 के 36, 6 गुणते 6 बराबर 36, और 36 गुणे को हमें ऐसे लिखना है कि वो 5 बन जाए। तो ऐसा कोई गुणा, हाँ है गुणा, 9 चौक
36, 9 चौक 36, और इन 9 में से 4 गए तो 6 बचेगा दोस्तों। तो इस हिसाब से 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कॉमन हो जाएगा हमारा 3x। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, केवल और केवल 3। ठीक, अब इस हिसाब से यहाँ से काम कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 2x, और ये क्या बचेगा, देखिए माइनस ले लिए हैं कॉमन तो इसलिए यहाँ पे प्लस बचा, और ये 3। यहाँ से एक बार हम क्या लिखेंगे 3x माइनस 2, तो हम लिख देते हैं 3x माइनस 2, और ये हमारा एक बार ये 2x प्लस 3 ये हो गया। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद हमारा अगला सवाल जो है हमारा चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक दोस्तों, इस तरीके से तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, और 12 को ऐसे लिखना है कि वो एक हो जाए, एक बन जाए, तो भाई 4 तिहाई 12। लेकिन याद रखिएगा जब अगर यहाँ पे माइनस होता है तो छोटी वाली संख्या हमेशा माइनस में लिखी जाती है, या बड़ी वाली संख्या माइनस में लिखी, माफ़ करिए बड़ी वाली संख्या माइनस में लिखी जाती है। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इसमें हम करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, केवल x कॉमन है, x कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 4। फिर यहाँ पे देखिए प्लस एक कॉमन निकाल सकते हैं आप, एक कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस माइनस 4। फिर यहाँ पे मैंने क्या सिखाया था x प्लस 1, आप क्या करेंगे x प्लस 1 और लास्ट में लिख देंगे 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। ठीक, चलिए आपने इसको भी डिराइव कर लिया है। अब आपके पास बचे हुए हैं सबसे मेन सवाल, आपके पास अब बचा है दोस्तों सबसे मेन सवाल, जो कि इस चैप्टर का अभी तक का सबसे बढ़िया सवाल साबित होने वाला है। वो सवाल अभी आपके पास बचा हुआ है दोस्तों, जो अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। तो 5वां नंबर सवाल आपके पास खड़ा है। 5वें नंबर सवाल में आपको सारी वो विद्याएं इस्तेमाल कर देनी है जो अभी तक आपने नहीं करी है। तो 5वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और पहला ही सवाल आपको क्या दे दिया है, पहला ही सवाल आपको दे दिया है दोस्तों क्या, कि भैया x पर क्यूब माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ऐसा आपको बोल दिया है। तो दोस्तों इस सवाल को देखिए हम कई तरीकों से लगा सकते हैं, लेकिन एक आसान सा मेथड है इसके लिए, हम उसी को इस्तेमाल कर देते हैं, हमारे लिए वो आंसर निकल के चला आएगा। देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपको कॉमन लेना सिखाया था, कॉमन ले लीजिए। इसमें हमारा क्या कॉमन है, x² कॉमन है ना, तो इसमें जब हम रख लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों केवल 2, चलिए ये 2 बच गया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है ना, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम केवल -1 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा x माइनस 2 ये आ गया। अभी मैंने आपको अभी के ही वीडियो में, तुरंत के ही वीडियो में एक चीज़ मतलब बताया इसी वीडियो के अंदर, कि यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, तो हो गया x² माइनस 1, और ये हो गया आपका x माइनस 2 एक बार के लिए। अभी देखिए यहाँ पे x² ये है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका x प्लस 2। अब इसका जब हम ओपन करेंगे दोस्तों तो ये क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में टूट जाता है। क्योंकि अगर आपने सूत्र नहीं पढ़ा हो तो दोस्तों वो भी ज़रूरी है, सूत्र पढ़ लीजिए कि कहीं पर अगर a माइनस बी का 2 बार स्क्वायर लिखा हो तो हम उसको तोड़ सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी में, आप ऐसा जान लीजिए। तो हम इसको जब तोड़ देंगे इसमें तो ये बन जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हमने इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक, लेकिन पूरे को नहीं निकल पाएगा दोस्तों, ये आसान था इसलिए ऐसा निकल गया। अगर इसी की एवज में हम बात करें, इसी की एवज में हम ये बात करें कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कैसे होगा, तो इसका इंटरप्रिटेशन एकदम अलग हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन एकदम अलग हो जाएगा। वो कैसे होगा देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास है, थोड़ा सा इसको लेंथी है, समझने का बस प्रयास करिएगा, क्योंकि सवाल अच्छा भी है थोड़ा सा लेंथी भी है। तो x पर क्यूब माइनस
3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। देखिए दोस्तों, अभी तक वो आसान था, इसमें हमने कॉमन लेके काम चला लिया था, इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे सवालों को करने के लिए जो हमारे पास लास्ट का ये हमारा जो अचर पद होता है, ये जो हमारे अचर पद होते हैं, यही हमारे काम के होते हैं। थोड़ा समझिएगा बच्चों कि इस मैटर में होने क्या वाला है। तो हम इसको देख लेते हैं गुणनखंड। खंड क्या होते हैं? तो 5 गुणते 1, इसके गुणनखंड होते हैं। अब इसी में से एक डिजिट को हम रख के x के बराबर हम मान को जो है फॉलो कराते हैं, उससे कहते हैं कि भैया आप जो है सवाल को होने दीजिए और आप बताइए कि कौन सा आंसर इसमें से सही आएगा। तो दोस्तों इसमें करना क्या पड़ता है कि कभी हम 5 को प्लस में लेके रखते हैं, कभी माइनस के अंदर लेके रखते हैं। तो जो आंसर सही होता है उसके ऊपर हम सवालों को करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है हम -5 को रख के ही सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं, आप और चीज़ों को रखेंगे तो इसमें तो नहीं आंसर आते हैं। ठीक, तो जो इसका -5 होगा तो हम x के सापेक्ष -5 को रखेंगे। तो जब हम x के सापेक्ष -5 को रखते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x बराबर -5 रखने पर, भाई रखने पर क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो इस हिसाब से x प्लस 5, इस हिसाब से x प्लस 5 हमारा पहला गुणनखंड यहीं से सिद्ध होगा। अगर ये है तो इस पर 0 होने वाला है, अगर है तो इस पर ये 0 होने वाला है, अगर नहीं तो यहाँ से कट जाएगा। भाई सवाल गलत हो गया तो हमारा कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो x के जगह पे हमें -5 रखना है। बस अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास ये है या नहीं है। इससे ज़्यादा अपने को ध्यान नहीं रखना है। ठीक बच्चे, इससे ज़्यादा अपने को ध्यान नहीं रखना है। ठीक, और ये हमारा -5 के अंदर है। ठीक, -5। तो यहाँ पे अगर हम इसका जब वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, तो अगर हम इसका जब वैल्यू निकालेंगे कि भैया इसका स्क्वायर कर दीजिए, हम कहते हैं ना कि भाई इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर पर कितना वैल्यू आएगा? ठीक, इसका स्क्वायर पर कितना वैल्यू आएगा? अब ये तो चेक करना पड़ेगा, अब ये तो चेक करना ही पड़ेगा। जब हम चेक करते हैं दोस्तों कि एक्स स्क्वायर पर कितना आएगा, अगर इस पर हम चेक करना चलें तो देखिए कितने बड़े बड़े वैल्यू आ जाते हैं। ठीक, अगर इस पर अगर -5 पे ये सही है, अगर इस पर -5 पे सही है तो आंसर सही आएगा, वरना गलत आने लगेंगे। तो यहाँ पे आएगा -125। उसके बाद देखिए ये -3, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, 25 तो यहीं 75 हो जाएगा आपका। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 पचे 45, 9 पचे 45 प्लस 45 हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये क्या हो जाएगा? -5। ये ऐसे अगर इनको हम जोड़ दें और इसको भी जोड़ दें तो आप खुद सोचिए ये 80 हो जाएगा, और ये हमारे पास इस समय बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी जो कि 45 से बिल्कुल डिराइव नहीं हो पाएगी, और 0 हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। क्या होगा? नहीं आ पाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आंसर नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि भाई -5 तो नहीं है, -5 तो नहीं है। अब हम x बराबर क्या रखें? तो अभी हमारे पास एक अभी भी बचे हुए हैं, तो हम ऐसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं और फिर समझ में आता है कि हाँ यार, अगर हमने x बराबर -1 रख दिया होता तो हमारा आंसर आ गया होता। इस तरीके से अपने से आपको चेक करना पड़ता है। ठीक, तो इस तरीके से ये सवाल लेंथी है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। तो हम बस क्या करेंगे, x के स्थान पर अब 1 रख के एक बार चेक कर लेंगे। ठीक दोस्तों, तो -1 को रख के अगर हम चेक करते हैं या -1 को रख के चेक करते हैं तो इस तरीके से हमारा देखिए अब आंसर आने लगेगा। देखिए यहाँ से अब आंसर देखते हैं आने लगेगा। क्या आंसर आएगा अभी आगे हम देखते हैं। तो -1 यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे हमारा -3 ही रहेगा, यहाँ पे हमारा +9 हो गया, ये हमारा -5 हो गया। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में जुड़ गए, तो ये -9, ये +9 के साथ ये 0। तो इस तरीके से हमारा एक तो फिक्स हो गया कि एक तो हमारा x बराबर -1 यानी x प्लस 1 बराबर 0, यानी पहला हमारा जो गुणनखंड है वो क्या है? x प्लस 1। क्या है हमारा पहला जो है गुणनखंड क्या है? वो x प्लस 1 है। अब देखिए कभी अगर ऐसा हो, कभी एक ऐसा हो कि आप जान लें कि 125, आप जान लें कि 125 का एक गुणनखंड 5 है।
क्या है 5 है। तो आप अगर उस 5 को भाग कर दें, कभी जीवन में भाग कर देंगे 5 में 125, तो इस तरीके से हमें पता चल जाते हैं कि भैया हाँ चलिए सही है, 25 बार में चला जाएगा तो 125 आ जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा गुणनखंड भी इसका मिल जाता है। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यक्स प्लस 1 को ले जाके हम x+1 को भाग कर देंगे इसके अंदर भाग कर देंगे। किसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर जब हम भाग कर देंगे तो चलिए भाग को ही दिखा देते हैं कि भाग कैसे करेंगे। ठीक, तो आप क्या करेंगे, x+1 ले लेंगे, फिर उसके बाद आपको भाग करना है x³ -3x² -9x-5 का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, भाग कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अब देखिए यहाँ पे यक्स और ये यक्स, इसमें कितने का अंतर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम आसान भाषा में सिखाता हूँ आपको। जो यहाँ पे रहेगा आप उसको ऊपर के बटे में ले लीजिएगा और इसको नीचे के बटे में। एक एक्स से एक एक्स कट गया तो यहाँ पे x² बचा। यही चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है। तो x², अब इसका गुणा आप जब इसमें करेंगे तो ये x³ हो जाएगा। इसका गुणा जब आप इसमें करेंगे तो आया आपका +x² हो जाएगा। फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको माइनस लिखना है, यहाँ पे आपको माइनस लिखना है, क्योंकि ये प्लस में है तो इसको माइनस लिख दीजिए, ये प्लस में है तो इसको माइनस। ये पूरा कट गया, ये दोनों जुड़ गए, ये हो गया -4। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा -4x² आ चुका है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा -4x² आ चुका है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, बस एक चीज़ समझते चलिएगा कि अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था ना कि जिस तरीके से इसको, तो अब बस आप ये करिए कि -4x² को ऊपर लिख दीजिए और यहाँ पे जो हमारा x था उसे नीचे लिख दीजिए। एक एक्स से एक एक्स कटेगा, आंसर क्या आएगा, -4x। ये आंसर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, यही आंसर होगा। बस आपको यही -4x आपको यहाँ पे लिख देना है कि -4x, और फिर आपको -4x का गुणा इसमें जब करेंगे दोस्तों, जब आप इसका करेंगे तो देखिए ये भी हमारा नीचे आ जाता है कि भाई -9x। तो जब हम इसका देखिए, जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4x², और एक का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -4x। अब इसके बाद क्या करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पे आपका माइनस है तो ये आपका प्लस होगा, ये आपका यहाँ पे माइनस है, ये आपका यहाँ पे प्लस होगा। इसके बाद आपका ये सारा का सारा कट जाएगा, ये आपका प्लस और ये, तो इस हिसाब से -5x आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये -5 यहाँ पे उतर जाएगा, ये -5 आपका यहाँ पर उतर जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया -5। अब देखिए दोस्तों, आपको मैंने क्या सिखाया था कि ये जो है आप ऊपर लिख दीजिए 5x और उसको लिख दीजिए यहाँ पे x से x कट गया, -5 था तो यहाँ पे अब -5 लिख सकते हैं आप। अब -5 लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -5x, और ये गुणा करने के बाद दोस्तों देखिए इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, और एक का गुणा जब इसमें करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे प्लस लेंगे, यहाँ पे भी प्लस लेंगे, और धीरे से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये दोनों जीरो आ जाएंगे। अब आपको इसी x² -4x -5 का क्या करना है दोस्तों, गुणनखंड कर लेना है। जब आप इसका करेंगे तो x², और इस देखिए यहाँ पे 5 लिखना है इसको, तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं कि ये देखने में क्या लगे, 4x लगे, लेकिन वास्तव में ये 5 हो। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि 5x + x, यानी 5 का गुणा 1 में, ठीक, तो -5। ठीक, इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो x, तो यहाँ पे निकलेगा x -5, और ये हो जाएगा आपका 1, देखिए यहाँ पे +1, यहाँ पे x -5। तो इस हिसाब से x +1 और आ गया, और ये x -5। इससे पहले आपने जो आंसर फाइंड किया था, इससे पहले जो हमने जो आंसर फाइंड किया था वो x = 1 था। तो इस हिसाब से जो इसके गुणनखंड आए हैं, वो क्या आए हैं, वो तो पहले से एक आया था x +1, अभी आए हैं क्या, x +1, और क्या आया है दोस्तों, और आ गया है x +5। तो ये इसके गुणनखंड हमने जो है फाइंड कर लिए हैं। ठीक, इसी तरीके से अभी और क्वेश्चंस बनाने हैं आपको। ठीक, अभी इसी तरीके से और तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो है x³ + 13x² + 32x + 32x + 20। चलिए, तो ये हो गया 32x + 20।
अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप अंतिम के चर के पदों को ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20 ये हो सकता है। फिर आप इसका करेंगे तो 2 हो सकता है कि 2 दूनी 4, यानी इसी में से आपको कुछ रखना पड़ता है दोस्तों। तो हम यहाँ पर जो है इस बार यक्स बराबर के स्थान पर क्या रख के चेक करेंगे, यक्स बराबर -2 रख के चेक करेंगे, जिससे हमें यक्स+2 एक जो है गुणनखंड यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम -2 रख के क्यूब कर देते हैं, +13 -2 का स्क्वायर +32 -2 फिर +20 इस तरीके से। तो ये हो गया -8, ये हो गया +13 चौका 52। ठीक इस तरीके से आपका हो जाएगा कि 13 चौका 52, यहाँ पे आपका -64 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका +20 हो जाएगा। और जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो देखिए इसको जोड़ने पर देखिए दोस्तों, इसको ये प्लस में है, ठीक 13 चौके 52 हो जाता है, और ये इसका 20 जोड़ देते हैं तो 72, और ये 64 माइनस में, और ये 8 जब इसको जोड़ देते हैं तो ये माइनस का 72 हो जाता है, और ये हमारा प्लस का 72 हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा 0 हो जाता है। फिर अब आपको क्या करना है, अब आपको यक्स का भाग कर देना है। देखिए इसका भाग कर देना पड़ेगा दोस्तों, इसमें अब भाग करना पड़ेगा आपको। जब आप भाग करेंगे यक्स+2 का, किसमें दोस्तों, यक्स पर क्यूब +13 यक्स² +32 यक्स +20 में, तो आपको एक और जो है इनडिफाइंड चीज़ मिलेगा, फिर आप उसका भी जो है करेंगे। तो चलिए हम करते हैं दोस्तों। तो जब हम इसका भाग इसके लिए करना चाहेंगे, इसका भाग जब हम इसके लिए करना चाहेंगे, तो ये कितना कम है इससे, तो ये से यक्स² कम है। कितना कम है दोस्तों, यक्स² कम है। तो यहाँ पर यक्स पे पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब हम 2 का गुणा यक्स² से कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यक्स² हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे माइनस माइनस लगा लेंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, और यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे 11 यक्स² होगा, +32 यक्स आ जाएगा इसके बचाव के लिए। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे क्या, +11 यक्स की कमी, तो हम 11 यक्स लिख देते हैं। अब यहाँ पे 11 यक्स² आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको गुणा करना तो लगभग आ ही गया होगा, +22 यक्स, यहाँ पे 22 यक्स हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10 यक्स। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे आ जाएगा +20, यहाँ पे हो जाएगा 20। अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें कितना कम है, +10 कम है। कितना कम है, +10 कम है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 यक्स +20, और यहाँ पे माइनस, ये माइनस, ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करने चलेंगे कि यक्स² +11 यक्स प्लस आपका 10, जब इसको हम सॉल्व करने चलेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगा कि भैया यक्स² +10 यक्स +10। तो इस हिसाब से इस तरफ हो जाएगा यक्स +10, और यहाँ पे हो जाएगा +1 यक्स +10। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स+1 और यक्स+10। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक ना बच्चे, तो यहाँ पे देखिए आपने पहले गुणनखंड को क्या निकाला था, आपने निकाला था यक्स+2। अभी आपने क्या निकाल लिया, यक्स+1, और क्या निकाल लिया, यक्स+10। तो आपने ये 2 और निकाल लिए कि यक्स+2, ठीक, x+10 और x+1, ये आपने अभी और निकाल लिए। इसी तरीके से आपको समीकरण चौथा करना है। चौथा जो है आपका वो करना है, तो चौथा भी इसी प्रकार से एकदम चलेगा आपका कि 2y पर क्यूब +y² -2y -1, 2y -1। आप इस तरीके से जब करेंगे यहाँ पर, तो इसमें देखिए आपको फिर से एक बार लेना पड़ेगा। तो आप इसमें क्या रखेंगे दोस्तों, आप इसमें -1 वैल्यू ही रखेंगे। आप इसमें x बराबर -1 ही रखेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि इसके एक प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो इस हिसाब से x+1 हमारा और हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1, और ये -1, तो यहाँ पे हो गया -2, फिर यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे -1। ठीक दोस्तों, इस तरीके से। तो अगर आप इसको जोड़ देंगे तो ये 3 - 3 हो जाएगा, यानी 0। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद यक्स+1, फिर यहाँ पे 2y पर क्यूब +y²
-2y-1। और ये इस तरीके से अगर हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर जो आंसर आएगा उसी से हमें फिर से एक बार जो है सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो माफ़ करिएगा, यहाँ पे हमारे पास y बराबर हमें मानना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें y बराबर मानना पड़ेगा ना। यहाँ पे हमारे पास y का वैल्यू है तो y बराबर हमें मानना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे हमें y लिखना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि यहाँ पे अब जब देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 2y² कम था, तो हम यहाँ पे अब आ जाएगा 2y²। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y²। सेम चीज़ आप जो यहाँ पे गुणा करेंगे वही आपका उतरेगा, यहाँ पे y पर क्यूब आएगा, माइनस माइनस ये पूरा कट जाएगा। यहाँ से क्या होगा -y² माइनस 2y। अब यहाँ पे -y कम था तो यहाँ पे हम -y ले आएंगे, तभी तो यहाँ पे -² आएगा। ठीक, और एक का गुणा जब हम इसे करेंगे तो यहाँ पे -y आएगा, ये तो हमारा प्लस ले जाने की वजह से यहाँ पे कट जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा -y और ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हम लेके जाएंगे कितना -1, तभी 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 तो यहाँ पे एक -y आएगा और यहाँ पे भी -1 आएगा। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, जिससे ये कट जाएंगे। अब इनको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है दोस्तों 2y² माइनस 2y प्लस y प्लस -1। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो 2y कॉमन ले लेते हैं तो y -1, और यहाँ पर देखिए जब हम प्लस y कॉमन ले लेते हैं यानी एक कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे y -1 आ जाएगा। तो ये बताएगा कि 2y + 1 और यहाँ पे y -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या जान लेते हैं कि हमारे पास एक तो y + 1 पहले से आ गया था, यहाँ पे y -1 आ गया, और इस तरीके से हमारे पास 2y + 1 और आ गया। तो हम जान लेते हैं भैया यही आंसर है। तो दोस्तों ये आपके रहे इतने के सारे आंसर्स। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में 2.5 में। तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ क्या, जय श्री राम बोलो भाई, खुदा हाफिज़ क्या, जय श्री राम।